वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट क्लास 7 स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे गोल सिक इन एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गोल सिक का प्रयोग कैसे होता है। गोल सिक, व्हाट इज गोल सिक। अब आप देख रहे हो ना यहाँ गोल सिक का जो विंडो है, इससे ये डंडा वंडा। चलो देखते हैं आगे, दिमाग खराब नहीं करते हैं। क्वेश्चंस आपके दिमाग में है कि सर व्हाट इज गोल सिक, है ना। तो आंसर सिंपल है, गोल सिक इज अ वंडरफुल फीचर फॉर फिक्सिंग अ स्पेसिफिक रिजल्ट फॉर वन सेल बाय एडजस्टिंग अ वैल्यू इन अनदर सेल। किसी भी एक सेल में कोई एक सेल है, ठीक है ना, उस सेल का वैल्यू हमें चेंज करना है, तो किसी दूसरी सेल में वैल्यू चेंज करेंगे और यहां पर उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब कैसे ये होता है, बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। गोल सिक इज ए वंडरफुल फीचर फॉर फिक्सिंग ए स्पेसिफिक रिजल्ट फॉर वन सेल बाय एडजस्टिंग ए वैल्यू इन अनदर सेल। एक सेल में वैल्यू हम चेंज करेंगे, कैसे, दूसरे सेल में वैल्यू चेंज करके। कैसे यह चेंज होता है, क्या बेनिफिट्स है, यह प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। तो हाउ एम आई यूज द गोल सिक, आपके सवाल का जवाब है चलो भैया कंप्यूटर लैब में लेट्स लर्न प्रैक्टिकली। इस गोल सिक को आप प्रैक्टिकली सीखोगे, इसलिए चलो लैब में चलते हैं। आइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गोल सिक को समझाने के लिए मैंने यहाँ एक सुंदर सा स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर आपके लिए रखे हुए हैं। देखिए, गार्जियन कंप्लेन कर रहे हैं और बच्चे बहुत पैरवी कर रहे हैं कि सर मेरे को 71% आया, 60.5% आया, 67.75%। इस नंबर को बढ़ा दीजिए सर। इसने रश्मि झा ने इंग्लिश का नंबर नहीं दिए, में एग्जाम नहीं दिया। ज्योति वर्मा, सुरुचि सिन्हा, मुकुंद बिहारी, पूजा कुमारी, इनके हिंदी के नंबर में कितना चेंज करें कि यहाँ पर इसका परसेंटेज चेंज हो। जैसे रश्मि झा को नंबर आया 71% और ये चाह रही है कि इसका नंबर हो जाए 80%, है ना। 71% यह नंबर आया, लेकिन ये चाह रही है क्या कि 80% नंबर हो। तो 80% नंबर के लिए मैं अपने टीचर को कहता हूँ कि आप इसे इंग्लिश में इतना नंबर दो कि ये नंबर 80% हो जाए। अब वह टीचर अपना सिर हाथ रखकर सोचने लगा कि ये कैसे हो। कंप्यूटर ऑपरेटर भी सोचने लगा, नंबर टाइप किया 50 तो ज्यादा हो गया, नंबर देता है कम तो कम हो गया, एक्चुअल 80% नहीं आ रहा है। अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए। तो एक्चुअल में यह परसेंटेज वैल्यू जो हम चाहते हैं वह आए, ठीक है ना, और यह टोटल भी ऐड हो जाए, ठीक है ना, टोटल भी चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गोल सिक। इसी के लिए यूज करते हैं गोल सिक। समझ में आया कि यह परसेंटेज का वैल्यू है, ये 60.5% ना होकर 75% रहे, लेकिन कब हो, हिंदी में कितना नंबर डालें, हिंदी में कितना नंबर डालें कि यह परसेंटेज 75% हो जाए। यहां सुरुचि सिन्हा का हिंदी में कितना नंबर डालें कि यह 67.75 न रहकर 80% हो जाए, क्योंकि उसका डिमांड है कि 80% कर दीजिए सर, हम आपको पैसा देंगे, घूस देंगे, कर दीजिए सर। प्रीति कह रही है सर मेरा इंग्लिश में नंबर डाल दीजिए ताकि मेरा नंबर 90% हो जाए, उसके लिए वो पैसा दे रही है। और तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, गोल सिक। घूस लेना पाप है। चलो घूस नहीं लेंगे, हम लोग गोल सिक सीखेंगे ताकि आगे भविष्य में यूज हो सके। अब गोल सिक के लिए हम क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, डाटा मेनू में। कहाँ जाएंगे, डाटा मेनू में। और उसके बाद यहाँ फोरकास्ट में जाइए। फोरकास्ट में यह देखिए व्हाट इफ एनालिसिस दिखा रहा, इस व्हाट इफ एनालिसिस के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यह रहा गोल सिक। क्या है, गोल सिक। कहाँ है, समझ में आ गया ना। डाटा के में रिबन में जाएंगे, कहाँ, फोरकास्ट वाले पार्ट में, और यहाँ है गोल सिक। गोल सिक क्लिक कर दिए। अब ध्यान दो, गोल सिक में सबसे पहला जो है यह है सेट सेल। क्या है, सेट सेल। तो सेट सेल करें कौन सा, परसेंटेज को सेट करना। यह परसेंटेज 71 नहीं रहना चाहिए। गार्जियन का डिमांड है, बच्चे का डिमांड है सर 80% कर दीजिए, नहीं तो हम स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे को सेट करना है, इसे डिलीट कीजिए, ठीक है ना।
ओके, इसे डिलीट करता हूं अभी। देखिए क्लिक करें, किसे सेट करना है, परसेंटेज को। यह परसेंटेज 71 ना होकर क्या होना चाहिए, 80। अभी है वास्तव में कितना, 71, होना चाहिए कितना, 80। तो जो वैल्यू होना चाहिए उसे टू वैल्यू में टाइप करेंगे। कहां टाइप करेंगे, टू वैल्यू में। यहां टाइप कर दिया 80। ओके, और किस सेल में चेंज करना है हमें, इंग्लिश वाले नंबर में। तो यहां पर आप बाई चेंजिंग सेल पर क्लिक कीजिए और इस इंग्लिश पर क्लिक कर दीजिए। किस में चेंज होगा, इंग्लिश में। इंग्लिश में नंबर डलाएगा। जैसे ही इंग्लिश में नंबर पुट करेंगे, किसका परसेंटेज हो जाएगा 80, तो टोटल भी बढ़ जाएगा। टोटल अभी कितना है रश्मिजा का, 284। चलिए ओके क्लिक करूं, ओके क्लिक करता हूं। देखिए चेंज हो गया, या 36 इंग्लिश में नंबर डला गया, टोटल बढ़कर हो गया 320, परसेंटेज हो गया 80। ठीक है ना। यह एक सेल के लिए ही यूज होता है गोल सी। जितना बार यूज करना होगा उतना बार हमें क्लिक करना होगा। ओके क्लिक किए, इस स्टूडेंट का काम हो गया। इससे पैसा लेके 200 रुपया जेब में रखे, प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दिया। चलो दूसरा, ज्योति वर्मा, तुमको कितना चाहिए, सर हमको 82% कर दीजिए। नंबर तो तुमको 60.5 आया है, हिंदी का एग्जाम तुम दिया नहीं है, तुमको नंबर चाहिए कितना, 82%। चलो देखते हैं इसके लिए क्या करूं। ये सब नंबर अगर चेंज करेंगे तो इन सब के टीचर हमें बहुत मारेंगे, तो ये कर नहीं सकते हैं। और हिंदी का एग्जाम नहीं दिया तो इसको कॉपी लिखवा करके चेंज करवाते हैं ना नंबर आए। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस ड्रॉप डाउन पर क्लिक किए, गोल सीक पर क्लिक किए। चलिए किस वैल्यू को पकड़ना है, परसेंटेज पकड़ना है, तो परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए। 60.5 ज्योति वर्मा का परसेंटेज 60.5 पर क्लिक किए। यहां पर देखिए लिख दिया डॉक्टर $4 है ना, के का कॉलम का फोर्थ रो का ये 60.5 कितना करना है, 82%। चलिए 81% के लिए मैं कस्टमर स्टूडेंट को राजी किया कि तुमको 81% करेंगे, 82 नहीं करेंगे। ठीक है, तैयार हो गया, पैसा मेरे को दे दिया। अब हमको करना किसको है, यह हिंदी वाले में चेंज किस में करना है, हिंदी में। तो कहाँ जाएंगे, बाई चेंजिंग सेल में आकर कर्सर को क्लिक करेंगे। समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूं उसी चीज को। बाई चेंजिंग सेल पर क्लिक किए और अब मैं इस ब्लैंक वाले जो ज्योति वर्मा का हिंदी नंबर है इस पर क्लिक करता हूं। ओके, अब ओके क्लिक करेंगे। देखो 82 डला गया नंबर, 82 नंबर हिंदी में डालेंगे तो इसका टोटल नंबर बढ़कर हो गया 324 और परसेंटेज हो गया 81। ओके, समझ में आया। चलो एक और मैं बता देता हूं, प्रीति का। प्रीति को इंग्लिश में नंबर बढ़ाना है और इसे कर देना है इंग्लिश में बढ़ाकर कितना, 84%। पर प्रीति कह रही है 84% कीजिए सर, हम आपको 2 किलो रसगुल्ले खिलाएंगे। ठीक है, लाओ 2 किलो रसगुल्ला। प्रीति का 2 किलो रसगुल्ला के लिए इंग्लिश में नंबर बढ़ाना है कि परसेंटेज 84 हो जाए। क्या करूंगा, गोल सिक उपयोग करूंगा। किसको, गोल सिक का उपयोग करूंगा। कहां जाऊंगा, डाटा में, डाटा के व्हाट इफ एनालिसिस गोल सिक। अब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या करें, सेट सेल कौन सा पकड़ेंगे, सेट सेल में हम ये क्लिक कर दिए। इसे आप डिलीट कर दो अगर कोई कंफ्यूजन है तो, और सेट सेल में कर्सर ड्रॉप करो और किसका, परसेंटेज पर क्लिक किए। किसका, प्रीति का परसेंटेज, दूसरे का नहीं। तो ये आ गया $8 के कॉलम का 8 रो में चेंजिंग करना है। कितना करना है प्रीति, तो प्रीति कही सर 84% कीजिए ना, 2 किलो रसगुल्ला दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करेंगे, तो कर्सर पर क्लिक कीजिए। किस सेल में चेंज करेंगे, तो इंग्लिश वाले नंबर में, है ना, इंग्लिश वाला में। तो इंग्लिश पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, अब मैं ओके क्लिक करता हूं। देखिए 84% हो गया। ओके, अब प्रीति को फिर लोभ आया, सर 90% कर दीजिए ना। 90% कैसे कर दे जी, सर मैथ में नंबर बढ़ा दीजिए ना, मैथ में नंबर बढ़ा करके मेरे को 90% कर दीजिए। हम आपको सर 1000 रुपया देंगे। ठीक है, 1000 का लोभ हमको मारा, इसको 90% करना है। अब पढ़ाना चेंज करना है किसमें, मैथ में। ओके, मैथ में चेंज करना है। तो क्या करूं, बड़ा आसान, गोल सीख, डाटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीख। चलिए मार खाएंगे मैथ वाले टीचर से, लेकिन करेंगे चेंज। तो मैं क्या करूं, इसको सेट सेल को डिलीट किया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, किसका चेंज करना है, प्रीति का परसेंटेज। क्लिक कर दिए परसेंटेज पर।
अभी टोटल नंबर देखो प्रीति का कितना है 336, बढ़ जाएगा। 84 मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना, परसेंटेज वाले कॉलम में सेल में मैंने क्लिक कर दिया, दोबारा क्लिक मत करना तो यहाँ पर फिर लिख देगा, तो फिर डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अब टू वैल्यू कितना करना है 90%। 90% नंबर किसमें बढ़ाना है, मैथ में। मैथ वाले बाय चेंजिंग सेल पर क्लिक किए और यहाँ अब मैथ पर क्लिक कर दिए, तो मैथ का सेल का यहाँ लिख दिया $F8, ये F का 8th रो का ये सेल में चेंजिंग होगा। ओके, क्लिक करता हूं, अभी देख लो कितना नंबर है इसका टोटल 336, परसेंटेज 84, देखो बढ़ जाएगा, देखिए बढ़ गया 360। ओहो, 90% के लिए तो इसको हमको 110 नंबर डालना पड़ेगा, 100 नंबर का है ही तो चोरी पकड़ा जाएगा, है ना, तो इसको कैंसिल करो, ये नहीं चलेगा, है ना, तो ये नहीं चलेगा। 90% तुमको नहीं मिलेगा, 86 हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से आप गोल सीक का उपयोग करके वांछित नंबर बढ़ा सकते हो, और जहां जरूरत हो इस तरह से एक सेल के वैल्यू को वांछित जो चाहते हैं दूसरे सेल के वैल्यू से चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया गोल सीक? कंडीशनल फॉर्मेटिंग माने कंडीशन बेस्ड फॉर्मेटिंग। पहले तो फॉर्मेटिंग हमें करने आता ही था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, ये सब करना आता था, लेकिन अब आप थोड़ा एडवांस्ड एक्सेल में देखने जा रहे हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो दिमाग में सवाल है, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग? बड़ा सिंपल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ए फीचर इन द एक्सेल दैट अलाउज यू टू सेट अ सेल्स फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू कंडीशन दैट यू स्पेसिफाई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक स्पेशल तरह का फीचर है, ठीक है ना, एक्सेल में, जिसमें आपको यह परमिशन मिलता है कि सेल की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन आप स्पेसिफाई करोगे उसके अनुसार। ओके, तो हाउ एम आई यूज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग? तो यस, लेट्स लर्न प्रैक्टिकली। चलो प्रैक्टिकल रूम में और वहां सीखते। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही मजेदार टूल्स है एक्सेल में, जिसके मदद से हम लोग डाटा को अपने कंडीशन के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ जो नंबर आया है ना, चलिए कुछ नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा, ताकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर काम करूँ। यहाँ जो नंबर आए हैं, जिस बंदे को 70% से नंबर आया है कम, इसकी फॉर्मेटिंग कुछ अलग हो, है ना। कैसे कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता हूँ। सभी स्टूडेंट्स का मैंने टोटल सब्जेक्ट के साथ टोटल और परसेंटेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद होम टैब, कहाँ होम टैब में, कहाँ होम टैब में, स्टाइल्स वाले में, कहाँ स्टाइल्स वाले बॉक्स में, होम टैब के रिबन स्टाइल्स वाले बॉक्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आते हैं। अब यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखो और खेलो और सीखो। कैसे सीखेंगे इसको? देखो, खेलो, यूज करो और सीखो, ठीक है। हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। चलिए मैं लेता हूं ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन क्या, तो आप ले लेना ग्रीन फिल, और फॉर्मेट सेल्स ग्रेटर देन कितना, आप फॉर्मेट कर देना जिसको भी ज्यादा होगा 75 से, 75% से जो ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन फील्ड विथ ग्रीन। देख लीजिए, अब आपका ये देखिए, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये 75 से ज्यादा, बाकी 75 से कम था वो देखिए रह गया रेड। क्लियर? अब फिर से इसको देखिए, मैं फिर से सेलेक्ट करता हूं, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, कहां जाता हूं, होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। टॉप बॉटम रूल्स है, डाटा बार्स है, ये डाटा बार्स देखिए इस तरह से चेंज करेगा डाटा को, है ना। ये देखिए चेंज किया, जिसका ज्यादा नंबर कम, इस तरह से ये अरेंज कर दिया। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ हम आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन सेट कर सकते हैं आप, यहाँ से आप आइकॉन ले सकते हैं, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ खेलिएगा और सीखिएगा। सो सिंपल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डिजाइनिंग करने के लिए, डाटा पर वर्क करने के लिए मदद करता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ लेस देन लिया, लेस देन कितना ले लेता हूँ 70। ओके, 70 से जो कम रहेगा उसका कलर कैसा रहेगा, येलो फिल। ओके, देख लीजिए 61.75, 69, 70 से कम वाले जितने नंबर से सब येलो हो गए। क्लियर? तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी उपयोग कर सकते हो किसी भी एक्सेल के सेल्स पर और डाटा पर। ओके, थैंक यू।